प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, अपार वैभव चाहता है और अपार आनंद चाहता है। व्यक्तियों में भी विशेषकर युवा, जिन्होंने युवावस्था में पदार्पण किया है, उनके मन में अनेक स्वप्न रहते हैं, अनेक आकांक्षाएं रहती है। वे मानो आकाश को छूना चाहते हैं। एक अनंत ऊर्जा मानो कहीं ना कहीं चैनलाइज होने के लिए वह अपना मार्ग खोजती फिरती है। युवावस्था में युवाओं को केवल सफलता और सफलता ही सामने दिखाई देती है। वे असफलता के बारे में तनिक भी विचार नहीं करते और सचमुच में ऐसी अनंत शक्ति, ऐसा उत्साह प्रत्येक युवा में होना भी चाहिए। पर बहुत बार हम लोग क्या देखते हैं कि युवाओं में एक ऊर्जा का तो एक उत्स रहता ही है, पर कभी कभी दिशा का अभाव रहता है। कभी कभी हम देखते हैं कि युवावस्था में हमारी जो नाव है वह थोड़ी लड़खड़ा सी जाती है। तब हमको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई आदर्श हो हमारे सामने, जिस आदर्श को पकड़कर हम अपनी नाव को दूसरे किनारे लगा सकें। बिल्कुल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके चित्र मात्र को देखने से एक अनंत बल, अनंत ओज, अनंत पवित्रता, त्याग और सेवा की भावना मानो उनके फोटो से फूट फूट कर निकल रही है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1984 में भारत सरकार ने इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित किया कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श, जिनके लिए उन्होंने अपना, माने स्वामी विवेकानंद के ऐसे जो विचार, जिन विचारों के अनुरूप स्वामी जी ने अपना जीवन व्यतीत किया, वे विचार, वे आदर्श युवाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस अर्थात 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाए और 1985 से अर्थात 1985 से प्रत्येक वर्ष हम 12 जनवरी अर्थात स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में तो मनाते हैं, पर स्वामी विवेकानंद की युवाओं से क्या अपेक्षाएं थी? स्वामी विवेकानंद युवाओं से क्या चाहते थे? स्वामी जी एक जगह कहते हैं, माई फेथ लाइज इन यंगर जनरेशन, कि युवा पीढ़ी से ही मेरी अपेक्षाएं हैं, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है। तो सबसे जो प्रधान बात है, सबसे जो पहली बात है, वे स्वामी जी युवाओं से क्या अपेक्षा रखते थे? हम देखते हैं कि कभी कभी जो आजकल का जो हमारा जीवन चल रहा है, वह दौड़ धूप का जीवन चल रहा है। पग पग पर हमें कॉम्पिटिशन्स का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, इन चुनौतियों का सामना करते करते हम थोड़े से शिथिल हो जाते हैं, हम थोड़े से धीमे हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अपने आप से ही विश्वास डगमगा जाता है। स्वामी विवेकानंद का जो सबसे जो पहली जो स्वामी जी की जो बात है, जो वे युवाओं से अपेक्षा करते हैं, वह है आत्मविश्वास की, आत्मश्रद्धा की। स्वामी जी कहते हैं, यदि तुम्हें दुनिया के 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास हो और भी ऐसे देवता जो विदेशियों ने हमारे सामने रखे हैं उन पर भी विश्वास हो, किंतु यदि तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है तो तुम कभी भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते, तुम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात जो है वह क्या है? आत्मविश्वास की, अपने ऊपर विश्वास। अपने ऊपर विश्वास कैसे करें और कैसे हमको अपने ऊपर विश्वास आए? स्वामी विवेकानंद एक सुंदर कहानी बताते हैं। स्वामी जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस भी इस कहानी को दोहराते थे। इस एक छोटी सी कहानी में मानो समस्त वेदांत का सिद्धांत आ जाता है। स्वामी जी कहानी बताते हैं कि एक जंगल से एक सिंहनी जा रही थी। वह अनेक दिनों की भूखी थी।
उसने देखा कि सामने से एक भेड़ों का झुंड आ रहा है। उसने क्या किया, जोर से छलांग मारी। वो जोर से छलांग मारी क्योंकि बहुत दिनों की भूखी थी तो वहीं मर जाती है, किंतु मरने के पहले वह एक बच्चे को जन्म देती है। यह जो सिंह का बच्चा है वह चारों तरफ नजर घुमाता है और उसको केवल भेड़ों का झुंड ही दिखाई देता है। वह क्या करता है, भेड़ों के झुंड के साथ मिल जाता है। अब जो जो भेड़ करते हैं वह सिंह का बच्चा करता है। भेड़ घास खाते हैं, यह सिंह का बच्चा घास खाने लगता है। भेड़ मिमियाते हैं, यह जो सिंह का बच्चा है मिमियाने लगता है। और इस प्रकार यह सिंह का बच्चा जो है बड़ा होता है। इतने में क्या होता है, एक दूसरे जंगल का सिंह आता है। वह देखता है कि अरे, जो दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा वह आज मैं दृश्य देख रहा हूं। मेरी बिरादरी का सिंह घास खा रहा है, भेड़ों की तरह मिमिया रहा है। उसने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने जोर से दहाड़ मारी। इस दूसरे जंगल के सिंह ने जैसे ही जोर से दहाड़ मारी, सब भेड़ इतस्ततः भागने लगे और यह जो भेड़ बना हुआ सिंह जो है वह भी भागने लगा। तब इस दूसरे जंगल के सिंह ने कहा कि अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने क्या किया, अकेले में जाके उसको दबोचा और यह जो भेड़ बना हुआ सिंह है ना, वह जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने लगा अर्थात मिमियाने लगा, भेड़ों की तरह मिमियाने लगा। यह दूसरे जंगल का सिंह बोलता है, अरे क्या हो गया तेरे को, तू सिंह है, तू क्यों मिमिया रहा है भेड़ों की तरह। वह बोलता है कि नहीं, मैं तो भेड़ हूं, मैं तो भेड़ हूं। तब यह दूसरे जंगल का सिंह गला पकड़ के उसको तालाब किनारे लेके जाता है और कहता है, इस तालाब में तू मेरा प्रतिबिंब देख और अपना प्रतिबिंब देख, मैं कौन हूं। तो वह भेड़ बना हुआ सिंह कहता है कि आप सिंह हो। बोले तू कौन है। तब उसको भान होता है, अरे मैं भी तो सिंह हूं। इतने दिनों से मैंने अपने आप को भेड़ मान लिया था। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी जीवन में चुनौतियों का सामना करते करते हम अपने अंदर का विश्वास खो बैठते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सफलता की सबसे पहली शर्त क्या है, आत्मश्रद्धा, अपने आप पर विश्वास। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो जीवन में हमको चाहिए वह है सफलता। कैसे हमको सफलता प्राप्त हो, सफलता कैसे प्राप्त होगी हमको, कर्म करने से। स्वामी विवेकानंद के जीवन में हम एक बात देखते हैं। क्या देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद परिव्राजक के रूप में राजस्थान जा रहे थे और वहाँ उनके किसी संस्कृत पंडित से भेंट होती है और वे उनसे पाणिनि सीखना शुरू करते हैं। किंतु 3 दिन बताने के बाद भी स्वामी विवेकानंद पाणिनि का जो प्रथम सूत्र होता है उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तब ये पंडित जी स्वामी जी को बोलते हैं कि स्वामी जी, ऐसा लगता है कि मैं आपको संस्कृत अच्छी तरह से सिखा नहीं पाऊंगा। स्वामी जी को बहुत ग्लानि होती है। वे क्या है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो पाणिनि का सूत्र आत्मसात करने में अपने आप को लगा देते हैं। जो उन्होंने 3 दिन में जो उन्होंने प्राप्त नहीं किया, स्वामी जी कुछ ही घंटों में उस सूत्र का जो यथार्थ भाव है वे समझ लेते हैं और पंडित जी के पास आते हैं और वे कहते हैं कि पंडित जी, जैसा मैंने बोला है वह ठीक है ना। पंडित जी भी हतप्रभ हो जाते हैं। इस बात को लेकर स्वामी जी परवर्ती काल में कहते थे, इफ द माइंड इज इंटेंसली ईगर, इफ द माइंड इज इंटेंसली ईगर, everything can be done, even the mountain can be crumbled to atoms। यदि मन में प्रबल आग्रह हो तो कुछ भी किया जा सकता है, यहाँ तक कि पर्वतों को भी चूर चूर किया जा सकता है। तो सफलता कैसे प्राप्त हो, स्वामी जी कहते हैं सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है, कर्मठ होना है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो अधिकांश जो युवा भाई बहन हैं उनको मानो आलस्य का रोग लग गया है। यह जो लेजीनेस है, जो आलस्य है, यह मानो सबसे बड़ा रोग है। आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर सब कुछ है, पर कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो क्या है
ये जो लेजीनेस है, इस आलस्य को झकझोरना है। जीवन के अंदर कर्मठता आनी चाहिए। अच्छा, जीवन के अंदर कर्मठता आ गई, आत्मविश्वास भी आ गया। हम देखते हैं कि बाहर जो टेररिस्ट लोग हैं ना, वे भी कर्मठ रहते हैं, उनके अंदर भी आत्मविश्वास रहता है। किंतु एक बात जो स्वामी जी सभी युवाओं से, हमसे जो अपेक्षा रखते थे, वह जो बात है वह है पवित्रता। जीवन में पवित्रता आनी चाहिए, प्योरिटी ऑफ माइंड। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में एक भी अपवित्र विचार नहीं सोचा है। किस प्रकार से हम अपने जीवन को पवित्र कर सकें? आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, आहार। आहार शब्द का क्या अर्थ होता है? आहरण। हम जो भी ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? अच्छा ठीक है, हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, या सब्जी इत्यादि खाते हैं। यह तो हम क्या है कि हम अपने मुख से खाते हैं। पर शंकराचार्य जी ने आहार का दूसरा अर्थ दिया है। क्या अर्थ है? कि हम अपनी इंद्रियों से क्या ग्रहण कर रहे हैं, हम अपनी आँख से क्या देख रहे हैं, हम अपने कान से क्या सुन रहे हैं, हम अपने मुख से क्या बोल रहे हैं। इसे कहते हैं इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करना। तो हम जो भी देखें, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, हम जो भी सुने वह कैसा हो? भद्र हो। वह ऐसा हम सुने कि जिससे हमारे चरित्र का विकास हो। हम वह देखें जिससे हमारे चरित्र का विकास हो। हम वह कहें जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास हो। ऐसा अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे क्या है, हम अपने जीवन में पवित्रता के भाव ला सकेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, विशेषकर युवाओं के लिए और विद्यार्थी जगत के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी चाहता है कि उसके मन की एकाग्रता जो है ना, वह अच्छी हो। प्रत्येक विद्यार्थी चाहता है कि मैं जो कुछ पढ़ूं उसे मैं याद कर सकूं। एकाग्रता का सबसे एक अच्छा स्वर्णिम सूत्र स्वामी जी कहते हैं कि जितना हमारा मन पवित्र होगा, उतना ही हमारा मन एकाग्र होगा। जितना हमारा मन पवित्र होगा, उतना ही हमारा मन एकाग्र होगा। तो यह आत्मविश्वास, कर्मठता, पवित्रता। स्वामी विवेकानंद का दूसरा एक प्रसिद्ध वाक्य है। स्वामी जी कहते हैं कि दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वे ही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो मृतप्राय व्यक्ति हैं। दे आर मोर डेड देन अलाइव। हमको यह जन्म मिला है, यह जन्म किसके लिए मिला है? क्या खुद के ही ऐशो आराम करने के लिए जन्म मिला है? क्या यह जीवन किसी दूसरे के उपयोग नहीं आ सकता? यदि यह जीवन दूसरे के उपयोग नहीं आ सकता तो इस जीवन का क्या मूल्य है? हम देखते हैं कि आजकल हम लोग स्वाधीनता की खुली वायु में जीवन बिता रहे हैं। कैसे बिता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम स्वाधीनता के खुले आकाश में जी पा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, अब हमको हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना है? हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि जब तक इस देश का एक कुत्ता भी भूखा है, तब तक उस कुत्ते को रोटी खिलाना ही मेरा धर्म रहेगा, बाकी मैं धर्म को जानता नहीं। यह स्वामी जी का एक भाव था। यह स्वामी जी की एक भारत के, हम लोगों के प्रति, भारत के लोगों के प्रति एक, कह सकते हैं, करुणा थी। स्वामी जी की जो शिष्या हैं, सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता, वे कहती थी कि भारत मानो स्वामी जी के हृदय में धड़कता था। वे मानो स्वतः ही भारत से एक रूप हो गए थे, घनीभूत हो गए थे। वे हमेशा यही सोचते थे कि किस प्रकार
मेरे देश के युवा आगे बढ़ें, किस प्रकार भारत फिर से विश्व में अग्रणी स्थान प्राप्त करे। और इसी के लिए स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन को खपा दिया, उन्होंने अपने पूरे जीवन को त्याग कर दिया। हमारा भी यह एक कर्तव्य बनता है कि स्वामी विवेकानंद की हमारे से जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं को हम पूर्ण करें। क्या अपेक्षाएं थी? देखिए, एक जो वृक्ष होता है ना, एक वृक्ष और जंगल, उसमें क्या अंतर होता है? एक पानी की बूंद और पानी में क्या अंतर होता है? अनेक वृक्ष जब हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि जंगल हो गया। पानी की जो अनेक बूंदों को एक साथ करें तो क्या हो जाता है? उसको हम पानी कहते हैं। इसी प्रकार हम जब भारत भारत कहते हैं तो क्या है? भारत का अर्थ यही है, आप, मैं, हम सब मिलकर भारत हैं। हम सब मिलकर भारत हैं। यदि हम अपने चरित्र गठन के द्वारा, अपने चरित्र विकास के द्वारा हम यदि कुछ ऊंचाइयां अर्जित करते हैं, हासिल करते हैं, तो उतनी मात्रा में भारत भी ऊपर जाता है। तो हमारा सबसे पहले कर्तव्य क्या है कि चरित्र के द्वारा चरित्र विकास के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ें। और स्वामी विवेकानंद का यह जो एक आदर्श जो था, स्वामी जी का जो आदर्श था कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, स्वयं की मुक्ति के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए हम अपने जीवन को न्यौछावर कर सकें। यह तभी हो पाएगा जब सचमुच में हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना रहेगी, हम कर्मठ रहेंगे, हमारे अंदर पवित्रता रहेगी और हम दूसरों के लिए अपने प्राण त्याग करने के लिए भी तत्पर रहेंगे। तो इन सब भावों को हम कैसे अपने जीवन में अपनाएंगे? जितना हो सके, यदि संभव हो, कम से कम प्रतिदिन एक स्वामी विवेकानंद का विचार पढ़िए। स्वामी विवेकानंद के विचारों में इतनी शक्ति है कि वे मृत व्यक्ति को भी संजीवित कर सकते हैं, मृत प्राय व्यक्ति को भी वे उठा सकते हैं। तो स्वामी जी का हम विचार पढ़ें, स्वामी जी के हम शब्दों को पढ़ें, उनको अपने जीवन में आचरित करें और सफलता को प्राप्त करें और इस देश को हम पुनः महान बनाएं। ओम शांति शांति शांति।